So hello everybody, welcome back my dear student friends. So this video is the solution video for the economics paper. Economics के पेपर का मैं solution बोलने वाला हूँ और यहाँ पर हम लोग सारा solution को डिस्कस करेंगे. आपने जो एग्जाम दिया है उसको और एक एक करके मैं सारा आंसर आपको बताता जा रहा हूँ. अगर आपको कोई आंसर में डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में देके मेरे से डिस्कस कर सकते हो और अपने आंसर्स को आप मिला लीजिए कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है. सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सारे ट्यूशन कॉलेज के ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज यही मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, अगर मोनोपोली मार्केट में डिमांड अगर इनइलास्टिक होगा तो एमआर कितना होगा? आंसर होगा नेगेटिव. आंसर होगा नेगेटिव. दूसरा है, इन मोनोपोली मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. मोनोपोली मार्केट में एक सेलर होता है, कोई बैरियर नहीं है, ए और एम आर दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ये मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया था लास्ट नाइट. आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. और इन मोनोपोली मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू एमसी. मोनोपोली मार्केट में अगर इक्विलिब्रियम का प्राइस होगा तो वो किसके बराबर होगा? एमसी के बराबर होगा. पॉइंट नंबर 4, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली अकर्स एट. शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कब होगा? तो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम तब होगा जो एमसी का राइजिंग पार्ट में होगा. तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अकर्स एट राइजिंग पार्ट ऑफ एमसी ओनली. यस. देन इसमें से कौन सा मोनोपोलिस्टिक का फीचर्स नहीं है? सेलिंग कॉस्ट होता है, एक्सेस कैपेसिटी होता है, परसीव्ड एंड प्रोपोर्शनल डिमांड होता है. आंसर होगा डी वाला. 5 का आंसर डी होगा. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अकर्स एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC कर्व. ओलिगोपोली मार्केट में कार्टेल इज अ फॉर्म ऑफ कोल्यूसिव ओलिगोपोली. यस. 6 का आंसर होगा सी, कोल्यूसिव ओलिगोपोली. आप लोग चेक करिए, बताइए आपने कितना स्कोर किया, कितना सही किया, क्या आपका 24 मार्क्स आ रहा है या नहीं आ रहा है. सारा जी आंसर हम बोल रहे हैं, आप मिलाते जाइए और आप देखते जाइए कि आपका 24 स्कोर हो रहा है या नहीं हो रहा है. और गाइस, कोई भी आंसर में अगर आपको डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मेरे से डिस्कस कर सकते हो और हम भी उसको चेक कर लेंगे. कोई बात समझे ना, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं बट डिस्कशन हो सकता है कहीं पे थोड़ा बहुत डाउट हो तो उसको हम लोग मिल करके डिस्कस कर लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अगला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू किंग डिमांड कर्व मॉडल अ फर्म विल अज्यूम दैट. किंग डिमांड कर्व मॉडल के हिसाब से अगर आप प्राइस बढ़ाओगे ना तो आपका कॉम्पिटिटर आपको फॉलो नहीं करता है और प्राइस जब आप घटाओगे तो कॉम्पिटिटर फॉलो करता है. तो आंसर होगा, इसका आंसर होगा मैच प्राइस कट बट नॉट प्राइस इंक्रीज. 7 का सी होगा. 7 का आंसर विल बी सी. 8 का ये, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म हायर्स लेबर अप टू द पॉइंट वेयर वेजेस इक्वल टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. 8 का डी होगा. 8 का आंसर डी होगा. मतलब अगर आपका फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है तो आप लेबर उस पॉइंट तक हायर करोगे जहां तक आपका वेजेस वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर ना हो. 9 में आइए, फॉर एन इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व. अगर एक लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वीकर है, मतलब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो और इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज वीकर देन इनकम इफेक्ट फॉर अ राइज इन वेज रेट देन लेबर सप्लाई विल. अगर वर्कर का इनकम ज्यादा है, वर्कर का इनकम जो है वो ज्यादा है. अगला क्वेश्चन है गाइस कि अगर फॉर एन इंडिविजुअल लेबर सप्लाई सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अगर वीक है इनकम इफेक्ट के कंपैरिजन में तो लेबर सप्लाई क्या होगा? देखिए, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट स्ट्रांग होता है ना तो लेबर सप्लाई फॉल होता है, लेकिन अगर इनकम इफेक्ट स्ट्रांगर होगा तो लेबर सप्लाई इंक्रीज होगा. मतलब लेबर ज्यादा काम करने को चाहेगा क्योंकि उसको पैसा का जरूरत है. रिकार्डियन समझ गए, इसका 9 का आंसर होगा राइज. 10 में आइए, द रिकार्डियन थ्योरी अज्यूम्स दैट द सप्लाई ऑफ लैंड इज गिवन, लैंड हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस. बी वाला आंसर नहीं है, मतलब इसका आंसर होगा 10 का आंसर होगा डी, ANC. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ANC. मिलाते जाइए और अपने स्कोर को चेक करके कमेंट में बताइए कि आप कितना स्कोर कर रहे हो. Which of the following is not a feature of less developed country? जो लेस डेवलप होगा उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो लेस डेवलप कंट्री में ना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होता है. आंसर होगा 11 का सी. कौन सा नहीं है पूछा है? Which is not the feature of less developed country? तो आंसर होगा ह्यूज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. What percentage of India's population lives under international poverty line? 20%. आंसर होगा 20%. ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ये कौन सा सेक्टर में? टर्सरी सेक्टर. ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट कम्स अंडर टर्सरी सेक्टर. नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म पॉलिसी? इंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर टैक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म पॉलिसी.
When the unemployment arise due to people's inclination to work a higher wage rate, जब लोग ज़्यादा पैसे की लालच में जॉब को स्विच करते हैं तो they have to be unemployed for some time and this kind of unemployment is known as frictional unemployment. 15 का आंसर होगा डी. 15 का आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट डी. अब आते हैं 16 में. How many commercial banks were initially nationalized in 1969? 14 बैंक कमर्शियलाइज हुआ था. 14 बैंक कमर्शियल बैंक नेशनलाइज हुआ था 1969 में. 17 का सम्स देखिए. जीएनपी है 750, डिप्रिसिएशन है 50 और तो नेट प्रोडक्ट कितना होगा? सिंपल, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन 750 माइनस 75, आंसर होगा 675 करोड़. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लॉन्च हुआ था? 1997 में. नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है ना? ठीक है, 18 हो गया. 19 में आइए. नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नरसिम्हा कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर रिलेटेड टू वॉच. तो नरसिम्हा कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड था. ग्रुप ए कंप्लीट हो गया. जल्दी बताइए ग्रुप ए में कितना स्कोर हुआ? जल्दी बताओ ग्रुप ए में कितना स्कोर हुआ. आप चलते हैं ग्रुप बी में. आइए नाउ लेट्स गो टू द ग्रुप बी. इफ द इक्वेशन ऑफ डिमांड in monopoly market is given by P equal to 10 minus 4Q, then what will be the slope of marginal revenue curve? Marginal revenue का slope क्या होगा? -2. Answer will be -2 my dear students. उसके आगे चलते हैं. इसमें से कौन सा रियल इंटरेस्ट के लिए ट्रू नहीं है बोला है? कौन सा ट्रू नहीं है? ठीक है, 2 का आंसर सी होगा. 2 का आंसर सी होगा. इस बोला कौन सा ट्रू नॉट ट्रू फॉर रियल इंटरेस्ट? इन्फ्लेशन हैज नेग्लिजिबल इंपैक्ट ऑन इट. महंगाई का बहुत ही नेग्लिजिबल इंपैक्ट है, ये गलत दिया है. महंगाई का इन्फ्लेशन, रियल इंटरेस्ट में इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है तभी वो, देखिए नॉमिनल इंटरेस्ट में इन्फ्लेशन एडजस्ट होगा तभी वो रियल इंटरेस्ट बनता है. तो इसका आंसर 2 का आंसर सी होगा. कौन सा ट्रू नहीं है? थर्ड वाला, सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली मार्केट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ. आंसर डी, लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस एज वेल एज प्रोड्यूसर सरप्लस इन रिलेशन टू कंपटीशन मार्केट. इसमें कंज्यूमर का भी लॉस है, इसमें प्रोड्यूसर का भी लॉस है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग ट्रू फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम? आंसर इज फर्स्ट वाला. आंसर होगा फर्स्ट वाला. P equal to LSC greater than LMC equal to MR. LSC is not minimum and LMC is rising. 4 का आंसर ए होगा. 4 का आंसर ए होगा माय डियर स्टूडेंट्स. ग्रुप बी का मॉड्यूल 1 एंड 2 है यहाँ पे. ग्रुप बी का आंसर 4 का आंसर ए होगा. 5 में आइए. इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है. रॉन्ग स्टेटमेंट बोला ओलिगोपोली मार्केट इज अ मार्केट ऑफ फ्यू बायर्स. फॉल्स. फ्यू बायर्स फॉल्स. बोला ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू बायर्स नहीं, फ्यू बायर्स नहीं होते, कुछ सेलर्स होते हैं. डुओपोली वाला सही है, पहला वाला भी सही है, सी वाला. 5 का आंसर सी. इन ओलिगोपोली मार्केट किंग डिमांड कर मॉडल क्या डिफाइन करते हैं? किंग डिमांड कर मॉडल से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? तो किंग डिफाइन कर मॉडल से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं वो क्वेश्चन में पूछा है. तो किंग डिमांड कर मॉडल से हम लोग प्राइस रिजिडिटी डिटरमाइन करते हैं. Question number 7. The higher the elasticity of demand of the two portion of demand curve in the king demand, higher will be the range of discontinuity of MR. आंसर होगा 7 का B. 7 का आंसर B होगा. 8 का आंसर क्या होगा? तो 8 का ना फॉर्मूला है MR इक्वल टू P 1 माइनस 1 बाई EP. ठीक है ना. तो जब आप आंसर को बैठाओगे ना, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बोला है 2, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में. आप लोग लाइन पे रहिए. 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 divided by 2 0.5, 1 minus 0.5, 0.5 into 5. आंसर होगा 2.5. 8 का आंसर होगा 2.5. यस माय डियर स्टूडेंट, 8 का आंसर होगा 2.5. 9 में आइए. इसमें से कौन सा करेक्ट है? 9 का आंसर डी. ए भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है. एक ही चीज को घुमा के लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 10 में आइए. ये क्वेश्चन पूरा सीट से कॉपी किया हुआ था. मोनोपोली फर्म प्राइस है 20, MR है 10, तो MPP है 10, तो क्या होगा देन? तो देन देखिए वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एज व्हाट? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू MPP इंटू प्राइस. तो 20 इंटू 10 कितना होगा? 200. और MR कितना होगा? 10 इंटू 10 100. 10 का आंसर ए होगा. 10 का आंसर ए होगा. VMP 200, MRP 100. इसमें से कौन सा ओलिगोपोली मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स है? फ्यू सेलर्स, मेनी बायर्स, राइट. बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर, राइट. नो सेलिंग कॉस्ट. तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ओलिगोपोली का कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो आंसर होगा 1, 2, 3. 11 का आंसर होगा बी.
11 का आंसर होगा बी, 1 2 3। अच्छा, ये वाला टेबल से बड़ा इजी है। इसमें बोला है टीएफसी, उसमें बोला है व्हाट इज द टीएफसी, एएफसी एंड एमएफसी। टीएफसी फॉर थर्ड यूनिट, एएफसी फॉर सेकंड यूनिट एंड एमएफसी फॉर थर्ड यूनिट। देखिए टीएफसी कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं है, डेली वेजेस इंटू फैक्टर्स, 400 इंटू 3 1200 होगा, टीएफसी होगा 1200। एएफसी कैसे होगा, तो एएफसी होगा टीएफसी डिवाइडेड बाय यूनिट, 800 बाय 1, 800 बाय 1, ठीक है ना। तो 800 बाय 2, तो उससे कितना होगा 400, ठीक है। एएफसी होगा 400 और एमएफसी कितना होगा, तो आप देखिए 1200 होगा थर्ड यूनिट का टीएफसी, उसमें से 800 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 400। तो इसका राइट आंसर होगा 1200, 400 एंड 400। 1200, 400 एंड 400 इज इन द ऑप्शन ए, सो द आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इफ द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो फिर इकोनॉमिक रेंट होगा ही नहीं, इकोनॉमिक रेंट 0। 13 का आंसर ए होगा, परफेक्टली इलास्टिक होने से इकोनॉमिक रेंट 0। Which of the following is not a condition for price discrimination? No reselling, existence of different market right, government regulation right, distance right। आंसर होगा ए, 14 का ए, no reselling, no reselling। 15 में आइए, if MR equal to 0 for all level of output, TR will be straight line passing through the origin। 15 का आंसर होगा बी, 15 का आंसर होगा बी। उसका रहिए, the sum total of money value of goods and service provided in geographical boundary of a nation, अगर देश के अंदर होगा तो 16 का आंसर होगा डी, जीडीपी। 17 में आइए, विद इन द कंट्री होने से जीडीपी, 16 का डी होगा। 17 में आइए, अगर एनएनपी एट मार्केट प्राइस 600 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स 100 करोड़, तो 600 करोड़ में से 100 करोड़ माइनस किया और सब्सिडी ऐड कर दिया, आंसर होगा 550 करोड़। 17 का नेशनल इनकम का आंसर होगा 550 करोड़, बिकॉज नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट का दूसरा नाम है नेशनल इनकम। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का दूसरा नाम है नेशनल इनकम, आंसर भी 550 करोड़। जीडीपी डिफ्लेटर का आंसर डी होगा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। इसमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर नहीं है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ये बहुत इजी था। इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन प्राइमरी सेक्टर के लिए ट्रू नहीं है, आंसर होगा सी वाला, 20 का सी। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, प्राइमरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं आता है। द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पर कैपिटल रियल नेशनल इनकम। पर कैपिटल रियल नेशनल इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे पॉपुलर इंडेक्स है। इन अ मिक्स इकोनॉमी वी ऑब्जर्व कोएग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। यहां से क्वेश्चन बहुत इजी थे। 22 का सी होगा, 22 का सी होगा, 21 का सी होगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982, 23 का बी होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन अकर्ड इन द मिड 60s में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं, पेपर खत्म होने वाला है, आप लोग बताना आपका स्कोर कितना हुआ, और कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो मे बी आउट ऑफ कंफ्यूजन गलत हो सकता है, तो आप मुझे प्लीज मैसेज करना। ऐसे पूरा सॉल्यूशन जो है मोस्ट प्रोबेबली सही है पूरा। और इसमें से कौन सा ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं है, अनचेंज क्रॉप पैटर्न, आंसर होगा अनचेंज क्रॉप पैटर्न। अनचेंज क्रॉप पैटर्न जो है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं है। IRDA का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, 26 का ए, 25 का ए, 26 का ए। उसके बाद पोवर्टी लाइन रेफर्स टू, आंसर होगा सी वाला, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन टू मीट द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। 27 का सी होगा। 28 में नेशनल प्रोग्राम ऑन न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, आंसर होगा मिड डे मील। 28 का ए होगा मिड डे मील, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन बोला ना इसलिए। 29 में नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास्ड इन 2005, 29 का बी होगा। और एसडीआई का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो लास्ट का जो 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला, वो बहुत ही इजी था, बहुत ज्यादा ही इजी था। आंसर विल बी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो गाइस आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, जल्दी शेयर करो।